हेलो हेलो शिल्पा वैष्णव, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन मोरल आप सभी का अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर स्वागत करता हूं। सभी बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाइएगा। सभी बच्चे एक बार क्लास में जल्दी से आ जाइएगा। कल आप लोगों में से किसी एक बच्चे ने बोला था, शायद मुझे नाम तो याद नहीं है, कि सर आपका सिलेबस तब खत्म हो रहा है जब हमारा पेपर हो जा रहा है। तो याद रखना बच्चों कि आज ही तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कल शाम को 6 बजे तुम्हारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो भी आपको सिलेबस बताया गया था वो कल 6 बजे आपका खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे आ जाइएगा। कहाँ रह गया सभी बच्चे भाई? कल कितनी क्लास हुई थी आपको पता है? कल कितनी क्लास हुई थी पता है आपको? कल 3 क्लास हुई थी बच्चों, ये ध्यान रखना। नमस्ते प्रवीण, नमस्ते। कल 3 क्लास हुई थी। कोशिश करूंगा कि अगर देखो रात थोड़ी दिक्कत होगी गले में, कोशिश करूंगा कि आज भी 3 क्लास लेके कल बैच आपका खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं ये चाहता नहीं कि कोई बच्चा ये कहे कि हमारा तो बैच ही खत्म नहीं हुआ, पवन सर ने हमारा बैच तब खत्म करा जब हमारा एग्जाम हो गया। ये मैं नहीं चाहता। चलो तो बातचीत बिल्कुल कम करते हुए मुद्दे पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? आज का जो टॉपिक है वो है लोकप्रिय नाम। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका लोकप्रिय नाम, लोकप्रिय उपनाम और समाधि स्थल। समाधि स्थल, ये 2 टॉपिक हैं। तो आज राजेंद्र प्रसाद जी को बताना है किस नाम से जाना जाता था। राजेंद्र प्रसाद जी को किस नाम से जाना जाता था? तो बता देना चाहता हूं बच्चों, राजेंद्र प्रसाद जी को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता था। ये भारत देश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। समझ रहे हो ना? ये भारत देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र भारतीय जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हों, भारत के राष्ट्रपति रहे हों। इसे भैया इंपॉर्टेंट करके लिख लो, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हों। अगला सवाल, इनका एक दूसरा नाम है बेटा, किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? देश रत्न। ये आपसे कई बार पेपर में पूछ सकता है कि बताइए आजाद शत्रु आप जानते होंगे कि आजाद शत्रु हर्यक वंश का एक शासक हुआ करता था। ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर से बता दूं, ठीक है रोशन, बाद में बताऊंगा। ये देखो, अगर मैं आजाद शत्रु की बात करूं तो ये आजाद शत्रु कौन था? आपको पता होगा कि हमारे भारत में एक डायनेस्टी चला करती थी जिसका नाम था हर्यक वंश। उस हर्यक वंश का एक शासक हुआ करता था, इसका नाम था आजाद शत्रु। आजाद शत्रु का मतलब क्या होता है? आजाद शत्रु का मतलब क्या होता है? जिसका कोई भी दुश्मन ना हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो। ये बात आपको याद रखनी है। अगला देखिए, इन्हीं को कहा जाता है बिहार का गांधी। बच्चों, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अगर मैं बात करूं राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के रहने वाले थे, तो राजेंद्र प्रसाद मेरे प्यारे बच्चों बिहार के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? आपके बिहार के रहने वाले थे। तो इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। 3 लोकप्रिय नाम है जो कई बार पेपर में आ सकते हैं, आजाद शत्रु, देश रत्न और बिहार गांधी। ये नाम किसके हैं बेटा? ये नाम आपके राजेंद्र प्रसाद के हैं। और राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको बताना है हो ची मिन। इन्हें जाना जाता है एक नाम से, अंकल हो के नाम से। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी को किस किस नाम से जाना जाता है? बताओ। महात्मा गांधी को किस किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी के क्या क्या नाम थे? महात्मा गांधी के क्या क्या नाम थे? बच्चों, इन्हें पहला कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, बापू। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? बापू कहा जाता है।
आप जानते हो इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। आप जानते हो इन्हें नंगा फकीर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, नंगा फकीर कहा जाता है। ये तीनों नाम पेपर में आए हुए हैं, समझ रहे हो ना। इन्हें तीनों नाम कहते हैं बापू, 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 राष्ट्रपिता, नंगा फकीर। ये देखो बच्चों, युग पुरुष इन्हें कहा जाता है, राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है, बापू इन्हें कहा जाता है, और नंगा फकीर इनको कहा जाता है। और एक नाम और ध्यान रखना बच्चों, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा जाता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। मैं लिख देता हूं यहां पे, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स भी इन्हीं को कहा जाता है। अब आपसे एक सवाल आपको बतानी है कि एक तो ये बताओ कि वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था और नंगा फकीर किसने कहा था, दो सवाल बताइएगा। गांधी जी के जो उपनाम है बेटा, ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। नंगा फकीर किसने कहा था, तो नंगा फकीर कहता चर्चिल ने। किसने कहा था, बिस्टिल चर्चिल ने ये बात कही थी। और अगर मैं बात करूं वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात कही थी, ठीक है। अगला देखिए, क्लाइव लायड को क्या क्या कहा जाता है, क्लाइव लायड को किस किस नाम से जाना जाता है, तो बच्चों इन्हें जाना जाता है सुपर कैट के नाम से। इन्हें सिर्फ एक नाम से जाना जाता है, सुपर कैट के नाम से। ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ सवाल है। अगला देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी को किस नाम से जाना जाता है, आप जानते ही हैं कि लाल बहादुर मंगल बाबा। बेटा ये चीज मत करो यार, ये चीज मत करो कि मंगल बाबा और चाचा, पढ़ लो प्लीज। देखिए एक बच्चा, मैं ना ये नहीं समझ पा रहा कि गांधी जी को सबसे पहले नंगा फकीर किसने कहा था। तो एक व्यक्ति थे जब ये जहाज से उतर रहे थे, जिसका नाम था फ्रैंक मोरिस। लेकिन फ्रैंक मोरिस आपको कांस्टेबल तक, सीजीएल के पेपर तक आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। फ्रैंक मोरिस का नाम ही नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं आपको इस बात को। फ्रैंक मोरिस का नाम ही आएगा। फ्रैंक मोरिस ने तब कहा था जब ये जहाज से उतर रहे थे कि एक नंगा व्यक्ति आया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बार जो सवाल पे आता है 100 के 100% आपके पेपर में सवाल आएगा, गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था, तो नंगा फकीर कहा था आपके, किसने, नंगा फकीर किसने कहा था बच्चों, चर्चिल ने कहा था। तो पहले आपको बता दूं, इन्हें कहा जाता है शांति पुरुष। इन्हें क्या कहा जाता है, शांति पुरुष। ये बात आप याद रखना बच्चों। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो, लिख लो जरा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो, पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है। शांति पुरुष इन्हीं को कहा जाता है, पीसमैन। और बच्चों आपको बता दूं, इन्हें भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला हो। ठीक है, अगला देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप तो अच्छी तरीके जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या, लौह पुरुष कहा जाता है, और सरदार। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वल्लभ भाई पटेल थे, इन्हें सरदार का टाइटल किसने दिया था, आपको सिर्फ आयरन मैन याद रखना है। तो बच्चों ध्यान रखना, इन्हें सरदार का टाइटल किसने दिया था, सरदार का टाइटल और लौह पुरुष, ये दोनों आपको बता देना चाहता हूं। सरदार पटेल जी को सरदार का टाइटल दिया था महिलाओं ने। और ये कहां की महिला थी बेटा, गुजरात की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, बारदोली सत्याग्रह के दौरान। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें किस नाम से जाना जाता था। बेटा बारडोली नहीं, बारदोली है। सवाल का जवाब दो, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है।
देखिए इन्हें जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से और बादशाह खान और बच्चा खां के नाम से। आप लोग सिर्फ एक नाम जानते थे सीमांत गांधी, आप ना तो ये नाम जानते थे ना नाम ये जानते थे कि बच्चा खां के नाम से किसे जाना जाता है या बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है। ये पहले व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं, ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हो। ये पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हो। और भारत रत्न इन्हें कब मिला था बच्चों? भारत रत्न इन्हें मिला था 1987 में। कब मिला था? 1987 में। सच बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जो इनको आज पहली बार पढ़ रहे हैं, बादशाह खान और बच्चा खान। ये तो सबको पता है कि इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। क्या आप लोगों को पहले से पता था कि इन्हें बादशाह खां या बच्चा खां बोलते हैं? सच बताना, पहली बार कौन बच्चा पढ़ा है? नहीं बताते ना आपको, तो ध्यान रखना, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ये किस देश के रहने वाले थे? ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये भी आप याद रखना कि ये पाकिस्तान के रहने वाले थे बच्चों, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस नाम से जाना जाता था? सबके फोटो भी दिखा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो फोटो आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फोटो आ जाए तो आप फोटो से भी पहचान कर सकते हो। तो बच्चों आपको बता दूं, इन्हें कहा जाता है ब्लैक गांधी के नाम से। इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? मार्टिन लूथर किंग को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी किसको कहा जाता है? बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? ये बताना जरा। अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं? इसे काला गांधी बोलते हैं। इसे काला गांधी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि अफ्रीका का गांधी और बच्चों बिहार का गांधी किसको बोलते हैं, तो आपको मैं बता दूं, इनको भी पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे। अफ्रीका का गांधी बोलते हैं नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को। और भैया बिहार का गांधी बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। अगला देखिए, राजश्री किसको जाना जाता है? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी को जानते हैं। अगला देखो भैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को एक नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है बच्चों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? राजा जी के नाम से जानते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन है, आप बता सकते हो इनके बारे में एक लाइन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में एक लाइन आप बता सकते हो? कोई एक सिंगल लाइन तो आपको पता होगी बच्चों, लिख लो। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने हों स्वतंत्र भारत के। अगला देखिए, आपको बताना है कि ये जो कर्पूरी ठाकुर है ये किसको कहा जाता है? जननायक जी को। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? माफी चाहूंगा बच्चों, जेपी आप लिख लीजिएगा, या जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोक नायक के नाम से, कई बार पूछा जा चुका है, फोक हीरो के नाम से। तनिष कौन सा क्वेश्चन है, बोलो जरा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। बोलो भी तनिष। अगला सवाल देखिए, चलिए तो बच्चों आपको मैं बता दूं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक से और क्या सवाल पूछे जाते हैं? एक तो ये कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है लोकमान्य के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, इनकी एक पुस्तक है जो बड़ी फेमस है, कई बार पूछी गई है। इनकी एक पुस्तक है जो कई बार पेपर में पूछी गई है, जिस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। जिस पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। ये कई बार पूछा गया है। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा की मांग करी, पहले भारतीय जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड रखी। कब रखी जरा बता सकते हो?
भारत में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड कब रखी? तो सबसे पहले प्रवीण ने बताया है, विशाल ने बताया है, ये रखी थी सर 1895 में, 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से। अगला देखिए, आपको बताना है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को किस नाम से जाना जाता था? तो यतीन्द्र मोहन सेन को जाना जाता था बच्चों देश प्रिय के नाम से। किसके नाम से? देश प्रिय के नाम से जाना जाता था। और अगर मैं आपसे पूछूं देश रत्न किसको बोलते हैं? देश रत्न, देश रत्न किसको कहा जाता है? देश रत्न किसको कहा जाता है? तो देश रत्न कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। अमीर खुसरो, अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं तो इन्हें कहा जाता है बच्चों क्या? पैरट ऑफ इंडिया, पैरट ऑफ हिंदुस्तान। आप लिखे तूती ए हिंद, पैरट ऑफ हिंदुस्तान। गुरुदेव इसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, तूती ए हिंद। इन्हें क्या कहा जाता है? तोता ए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां आपकी 2 से 3 मिनट लूंगा। पहला सवाल, अमीर खुसरो की अगर मैं बात करूं तो अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी जो कई बार पेपर में पूछी गई, जिस पुस्तक का नाम था आशिका। यह पुस्तक कई बार पेपर में आ चुकी है कि आशिका को किसने लिखा है। अब मैं इनके बारे में सब कुछ लिख देता हूं। आशिका, तुगलकनामा, खजाइन उल फतू, मिफ्ता उल फतू, इन्होंने किस किस का आविष्कार किया था यह भी आप ध्यान रखना। इन्होंने किया था खड़ी बोली का आविष्कार, जो कि पेपर में हजारों बार पूछा गया सवाल। इन्होंने किया सितार का आविष्कार, पेपर में न जाने कितनी बार किया गया। खड़ी बोली का आविष्कार, सितार का आविष्कार, तबले का आविष्कार न जाने कितनी बार किया गया। कव्वाली का आविष्कार न जाने कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ये सारे आविष्कार। और हाँ, कल मैंने आपको बता दिया है कि कौन क्या बजाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र मैं आपको कल बता चुका हूं। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अल्लाह राखा क्या बजाया करते थे? अल्लाह राखा, अल्लाह राखा क्या बजाया करते थे बच्चों? बताना जरा। अल्लाह राखे, मैंने कल ही बताया था आपको, रात पढ़ाइए क्लास ये, कि अल्लाह राखा क्या बजाया करते थे? तो अल्लाह राखा बेटा तबला बजाया करते थे। क्या बजाया करते थे? तबला बजाया करते थे। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ये क्या बजाया करते थे बच्चों? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ये क्या बजाया करते थे? ये भी आपके पेपर में न जाने कितनी बार पूछ लिया है कि हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे। तो ये लिख लो सर जी, बांसुरी बजाया करते थे। क्या? बांसुरी बजाया करते थे। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ किसी को पता हो तो। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बच्चों वो वीणा है। और वीणा सबसे पहले कौन बजाया करता था? वीणा गुप्त वंश का कौन सा शासक बजाया करता था? गुप्त वंश का कौन सा शासक वीणा बजाया करता था? तो बजाया करता था समुद्रगुप्त। क्या बजाया करता था बच्चों? समुद्रगुप्त। अगला देखिए सवाल है गालिब। गालिब को किस नाम से जाना जाता था? तो गालिब को जाना जाता है बच्चों तराना ए हिंद के नाम से। किसके नाम से? तराना ए हिंद के नाम से। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह कहां पर है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है बच्चों? ये बताओ, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, जरा बताओगे? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो दरगाह है अजमेर में। अजमेर की स्थापना अजयराज ने की थी। इन्हीं को कहा जाता है गरीब नवाज। यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी का जो दूसरा नाम है, इन्हें जो नाना जाना जाता है, वो गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। कई बार आपके पेपर में सर ये यूट्यूब पे क्लास करवाइए, अभी तक बिल्कुल नहीं करवाई खुशबू ये सवाल, पहली बार तुम्हें करवा रहा हूं यूट्यूब पे, आज तक करवाई हो तो मुझे बताओ। अगला देखिए औरंगजेब। औरंगजेब की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है? औरंगजेब सुन लीजिएगा, औरंगजेब मेरे प्यारे साथियों वो है जिसने भारत पर संगीत पर प्रतिबंध लगाया। ध्यान रखना, संगीत पर प्रतिबंध, संगीत पर प्रतिबंध लगाया। पहला सवाल,
इसी को जिंदा पीर कहा जाता है, इसी को जिंदा पीर कहा जाता है। और इसी ने इतिहास लिखने पर पाबंदी, इतिहास लिखने पर पाबंदी, और खुद वीणा बजा रहा है। अगला देखिए, अगला सवाल है जग जीवन राम, जग जीवन राम देखो साथी ध्यान रखना, अगर एक तरफ लिखा हो बापू, एक तरफ लिखा हो बाबू, ठीक है, अमूल रावत जी बेटा पढ़ लो, इन बातों पर ध्यान मत दो। जग जीवन राम की अगर हम बात करें तो बच्चों ये होते हैं बाबूजी। कौन है? बाबूजी। अगला देखो, अगला सवाल है सुभाष चंद्र बोस। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो बेटा इनके बारे में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और पहला ही स्टेटमेंट ये था कि बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? और तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी कहा था इन्होंने। अगला बेटा एक और सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? ये और बताओ, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? बहुत बढ़िया शिवानी, सबसे पहले आपको बता दूं ये की थी इन्होंने 1939 में। बच्चों आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप आज मतलब कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे अगर आप YouTube पर जुड़ते हैं तो मैं 2 घंटे की मैराथन ले रहा हूं, 2 घंटे की मैराथन आप सभी के लिए, जो पढ़ाया उसका रिवीजन करवाने वाला हूं। आप लोग सब तैयार हैं? यस या नो में जवाब दे दो कि आप सब लोग तैयार हैं, यस या नो। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चौधरी देवीलाल। भैया चौधरी देवीलाल जी की अगर हम बात करें, ये आपके हरियाणा के रहने वाले हैं चौधरी देवीलाल जी। अगर हम चौधरी देवीलाल जी की बात करते हैं तो चौधरी देवीलाल जी को ताऊ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताऊ जी के नाम से जाना जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ताई जी किसे कहा जाता है? ताई जी किसे कहा जाता है? भाई आपने ताऊ जी तो बता दिया, ताई जी भी तो बताओ किसको कहा जाता है? ताई कौन है? भाई मैंने आपसे पूछा ताऊ जी तो कहा जाता है चौधरी देवीलाल जी को, मैं पूछ रहा हूं कि ताई जी किसको कहा जाता है? बताओ। एक कह रहा जी इनकी पत्नी को बोलते हैं। अनिल कुमार बताओ ताई जी किसको बोलते हैं? बेटा ताई जी बोलते हैं सुमित्रा महाजन को। वो ताई जी किसको बोलते हैं? सुमित्रा महाजन को। और ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे बच्चों कि सुमित्रा महाजन जी को ताई बोलते हैं और चौधरी देवीलाल को ताऊ बोलते हैं। ये पति पत्नी नहीं है, का पगला वाली बात कर रहे हो। ये लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं, 8 बार सांसद रह चुकी हैं, और इनसे पहले जो ओम बिड़ला जी हैं, इनसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो यही थी, सुमित्रा महाजन। ये 8 बार एमपी बन चुकी है। कहां से? इंदौर सीट से। कितने बच्चों को, सच बताओ, क्या किसी सिंगल बच्चे को भी पता था ताई जी के नाम पे? कह रहे हो गुरुजी तेज चलो, क्या फायदा है तेज चलने से? अगला देखिए, अगला सवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में कौन नहीं जानता? भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले अध्यक्ष रहे, चाचा जी ने कहा जाता है 62 महीने भारत रत्न मिला। ये सवाल आपको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, ये ध्यान रखना है, तो सबको पता है चाचा जी कहा जाता है। अगला देखिए, चित्तरंजन दास। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, चित्तरंजन दास। देखिए अगर मैं चित्तरंजन दास की बात करूं तो आप सभी को याद होगा 1923, याद होगा 1923, सी आर दास, इन्हीं का नाम है। सी आर दास का नाम ही पूरा नाम मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। पार्टी पता आपको वो कौन सी थी? सर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हाँ तो यही बताता हूं भाई,
हम लिख देते हैं बच्चों 1923 में इन्होंने की थी, अब नहीं आऊंगी। ओके, अगला देखो बच्चों, CF एंड्रयूज को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जानते हैं देशबंधु, इन्हें बोलते हैं दीनबंधु। देशबंधु और दीनबंधु दोनों एक जैसे नाम है, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला सवाल है शेख मुजफ्फर रहमान। शेख मुजफ्फर रहमान ये कौन है बच्चों? शेख मुजफ्फर रहमान शेख मुजफ्फर रहमान की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये वही है जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ये वही है। तो बच्चों आज तो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, जमुना लाल बजाज को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना लाल बजाज ये गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाते हैं। किसके नाम से बच्चों? बांग्लादेश के 5वें सॉरी, बांग्लादेश कब आजाद हुआ बच्चों? बांग्लादेश कब आजाद हुआ? कितने ऐसे बच्चे जिन्हें डेट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे जिन्हें डेट याद करने में प्रॉब्लम हो रही है? बेटा आप इन्हें लिख लिख के याद करो, सारी डेट एक पेज पे लिख लो। अभी मैं आपको क्या कराने वाला हूं सुन लो जरा। संडे के दिन सारे युद्ध देखो, तारीख किस किस की होती है, मैं आपको सारे तो अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद, सारे युद्ध जो इंपोर्टेंट हैं, और बताओ डेट कहां आती है? भाई अनुच्छेद मैं आपको याद कराऊंगा, युद्ध में आपको याद कराऊंगा, और क्या बच गया? और डेट कहां आएगी? और हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा कब बना, ये भी आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है, और इंपोर्टेंट डे यानी कि दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, ये भी मैं आपको कराने वाला हूं। और मॉडर्न इंडिया की डेट, आधुनिक भारत की जो डेट है, आधुनिक भारत की जो डेट है, उन सबको, ये 5 टॉपिक मैं कल करवाऊंगा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। ध्यान रखना, कल सुबह 9 बजे करवाऊंगा मैं इनको मॉर्निंग में यूट्यूब पर, याद रखो। अगला देखिए, अगला सवाल है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इन्हें कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना, बिहार विभूति और बड़े साहब। कहते हैं ना किसी अधिकारी से अगर काम करवाना हो वहां मिलो जाके, आपका बड़े साहब से जाके मिलो, समझ रहे हो ना। और एक और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस अधिवेशन की डेट जो इंपोर्टेंट है वो भी मैं करवाऊंगा। अगला देखिए, अगला है ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। ये कौन थे साथियों? इन्हें सिर्फ एक नाम याद रखना, विद्यासागर के नाम से जाना जाता है। अगला देखो, अगला है चंद्रशेखर। अगर मैं चंद्रशेखर की बात करूं तो ये चंद्रशेखर आजाद जी नहीं है, ये सिर्फ है चंद्रशेखर। इन्हें ना जाना जाता है युवा तुर्क के नाम से, युवा तुर्क के नाम से। अगला देखिए, अगला सवाल MS गोलवलकर। MS गोलवलकर जी को किस नाम से देते हैं? तो गुरु जी के नाम से। किस नाम से भैया? गुरु जी के नाम से। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर मैं बात करूं तो इनके 3 नाम जो 2 नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से? पहला तो गुरुदेव, पहला तो गुरुदेव, और बच्चों आपको बता दूं, पहला गुरुदेव और दूसरा आपका कविराज। पहला आपका गुरुदेव, दूसरा आपका कविराज। ये दोनों पेपर में पूछे जा चुके हैं, विश्व कवि कभी नहीं आया है, लेकिन आप वर्ल्ड पोएट भी याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं वो आपका गुरुदेव और कविराज। 2 पेपर में भाई हम लोगों को भी याद हो जाता है कि कौन सा पेपर में कब आया है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो। अगला देखिए, राजीव गांधी जी को किस नाम से जाना जाता था? मिस्टर क्लीन के नाम से। अगला पॉइंट देखो, एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम से मैं 2 से 3 मिनट का समय लूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम की अगर मैं बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम को बेटा मिसाइल मैन कहा जाता है, और दूसरा नाम और लिख लीजिएगा आप, राजनीतिक राष्ट्रपति, राजनीतिक राष्ट्रपति, नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट,
वो 2 नाम आपको ध्यान रखिएगा। हाँ, नोबेल प्राइज में 8 करोड़ रुपए स्टार्टिंग से मिलते हैं, ये आपको मैं बता दूं बच्चों। मिसाइल मैन और अराजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। ये मेरे फेवरेट है, मैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद इनको करता हूँ, समझ रहे हो ना भाई। हर किसी की पसंद होती है, कोई करीना कपूर, कोई कैटरीना कैफ को, कोई संजय दत्त, कोई सलमान खान, कोई आपकी एकता कपूर, कोई किसी को, लेकिन हम इनको पसंद करता हूँ, ठीक है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, भारत देश के राष्ट्रपति। कौन सोचता है यार राष्ट्रपति बन गए छोड़ो, लेकिन इन्होंने सोचा, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है चाणक्य। अगर मैं चाणक्य की बात करूं तो आप जानते हैं इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। आपको बताना चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी। चाणक्य का पहले तो नाम बताओ कौन कौन से हैं, चाणक्य के नाम बताओ और कौन कौन से हैं। चाणक्य के कई सारे नाम है, जैसे कि कौटिल्य, जैसे कि विष्णुगुप्त, ठीक है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर लिखी गई है। ठीक है, अगला देखिए महाकवि कालिदास। आप महाकवि कालिदास के बारे में जब पढ़ते हैं तो महाकवि कालिदास जी को क्या कहा जाता है बच्चों, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब बच्चों कालिदास के बारे में आपको पता होगा कि कालिदास की जो पत्नी थी उनका नाम था विद्योत्तमा। अगर मैं कालिदास की बात करूं तो कालिदास के द्वारा लिखित महाकाव्य, कालिदास के द्वारा महाकाव्य कितने लिखे गए हैं, तो बच्चों महाकाव्य लिखे गए 2। एक का नाम था रघुवंशम, दूसरे का नाम था कुमार संभव। अगर बात की जाए नाटक कितने लिखे गए हैं, तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये 3 नाटक लिखे गए। एक है ऋतुसंहार, ये लिख लो भैया इनको। कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं, एक का नाम रघुवंशम, एक का कुमार संभव। 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, और बच्चों आपका ऋतुसंहार लिखा गया है क्या, आपका ऋतुओं के बारे में। अगला देखो, अगला सभी है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और ये कहा था किसने भारत का नेपोलियन इसको, बच्चों भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो ये आपको बताना है सर किसने कहा है। और अगर मैं बात करूं, देखिए ये वीणा बजाने का शौकीन था। क्या बजाया करता था, वीणा बजाया करता था। आपको ये भी बता दूं बच्चों, और जो इसके समय में सिक्के चला करते थे, उस सिक्के की अगर मैं बात करूं तो एक सिक्के पर लिखा होता था चंद्रगुप्त, सॉरी एक सिक्के पर लिखा होता था समुद्रगुप्त, और दूसरे सिक्के पर आपको बताना क्या होता था दूसरी तरफ। बताइए बच्चों, अगला सवाल, नागार्जुन को क्या कहा जाता है, तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और आइंस्टीन का एक सिद्धांत है, आपको पता होगा आइंस्टीन का एक सिद्धांत है, क्या आप मुझे बता सकते हैं आइंस्टीन का सिद्धांत कौन सा है। हाँ शिवानी, वीणा होती थी। तो इनका एक सिद्धांत है, आपको बता दूंगा, ना पता हो तो लिख लीजिएगा। किसने बताया वैसे, सबसे पहले बताया मोनिका ने, नहीं मोनिका से पहले दुर्गेश ने। E बराबर MC², E बराबर MC², ये याद रखना। अगला देखिए, अगला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हम लोग कहते हैं क्या, मैथिली शरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें बोला जाता है राष्ट्रकवि। क्या बोलते हैं, राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि और विश्वकवि में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। राष्ट्रकवि और विश्वकवि, एक तरफ तो राष्ट्रकवि है और एक तरफ विश्वकवि है। तो विश्वकवि कौन है बच्चों, विश्वकवि कौन है, विश्वकवि कौन है, तो बच्चों विश्वकवि आप लिख लीजिएगा, ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला देखिए, अगला है दादाभाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है। भैया दादाभाई नौरोजी के 2 नाम है, दोनों पेपर में आ चुके हैं, है तो कई सारे नाम, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो 2 नाम है, और दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी को मैं बता दूं,
पहला तो बच्चों ये वाला कि इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। पहला सवाल। भारत का व्योमवृत्त पुरुष इन्हीं को कहा जाता है, भारत का व्योमवृत्त पुरुष ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारतीय राजनीति के भीषम पितामह, यानी कि राजनीति के भीषम पितामह इन्हीं को कहा जाता है। बच्चों ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, ध्यान रखना, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, ठीक है। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी, ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। हाँ, साइंस की भी लगवा दूंगा एक दिन, अगला सुनिए। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? तो बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। क्या बोलते हैं? कायदे आजम। जबकि शहीद आजम किसे कहा जाता है? अरे ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, थोड़ा वेट तो कर लो, 40 पे कराऊंगा। शहीद आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? बच्चों बताना जरा। भाई आप लोगों ने कायदे आजम तो बता दिया, अब शहीद आजम बताओ। आप बताओ, ऐसे पढ़ने में मजा आ रहा है? ये ऑब्जेक्टिव है, इसका ए, इसका बी, इसका सी। आप बताओ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तो बच्चों ध्यान रखना, शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। किसको कहा जाता है? भगत सिंह जी को कहा जाता है। अगला देखिए, अगला सवाल है, गुंडी राज गोविंद फाल्के जी को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। नहीं पूछा कभी भी। जैनुल आबदीन, ये पूछा गया पेपर में, और जैनुल आबदीन की अगर मैं बात करूं, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में लिखा है? सर पाकिस्तान शब्द कौन लेकर आया था? वजह पाकिस्तान शब्द लेकर आया था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का अगर मैं बात करूं बच्चों, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली। और बच्चों कश्मीर का इतिहास राज तरंगनी में मिलता है, जिसे आपका कलन ने लिखा था। अगला देखिए, अगला सवाल, शेख अब्दुल्ला, इन्हें शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, काजी नजरुल इस्लाम, इन्हें बेटा विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना के नाम से जाना जाता है। अब मैं तेज चल रहा हूं बेटा। अगला देखिए, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर अगर मैं बात करूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, लता मंगेशकर स्वर कोकिला, ठीक है। अगला देखिए, सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला और बुलबुल। आप इसे बुलबुल को जरूर इंपोर्टेंट करना। कुछ ऐसे शब्द जो इंपोर्टेंट है आपको, जैसे कि ताई जी, जैसे कि ताऊ जी, ये तो आपने पहले ही पढ़े हैं। बुलबुल, समझ रहे हो ना। राष्ट्र कवि, विश्व कवि, और आपका गुरुदेव विश्व कवि हो गया, महामना हो गया। ये कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। और महारानी लक्ष्मीबाई, आप जानते हैं बच्चों, इनका वास्तविक नाम था मनु, वैसे इन्हें छबीली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो हत्या हुई थी बच्चों, वो जनरल हीरोज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जनरल हीरोज के द्वारा। अगला देखिए, लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जी को 2 नाम से जाना जा गया, पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, और पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अब देखो 500-600 की स्पीड से चलते हैं भैया। सवाल है आपका, आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी, ठीक है। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार केसरी। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं बेटा। अगला देखो, टी प्रकाशनम, इन्हें टी प्रकाशम को जानते हैं आंध्र केसरी के नाम से। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, ये कौन थे भैया? ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। इनको लाल बाल और पाल के नाम से जानते थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जानते थे। इन्हें लाल बाल और पाल के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, अगला सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा जाता है। इसी को पागल सुल्तान कहा जाता है। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, इसी को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। इसी को विद्वान भी कहा जाता है। इसी को विद्वान भी कहा जाता है। अगला देखिए, सैयद बंधु, भारतीय इतिहास के निर्माता। अगला देखिए बच्चों,
रविशंकर महाराज, गुजरात के जनक। ठीक है, अगला देखिए मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, इन्हें जाना जाता है स्पैरो के नाम से। अगला देखिए एनी बिसेंट, इन्हें ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया तो पढ़ लिया, लेकिन बच्चों ग्रांड ओल्ड लेडी भी तो पढ़ के जाओ, वो एनी बिसेंट। अगला देखिए मदर टेरेसा, मदर टेरेसा एकमात्र भारत की ऐसी महिला है जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिले हों। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है निर्मल हृदय। अगला देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हें लेडी विद द लैंप कहा जाता है। अगला देखिए एलिजाबेथ प्रथम को मेडन क्वीन कहा जाता है। अब चलो बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको ना जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूं, और अब कुछ कराने वाला हूं एमसीक्यूज। और वो एमसीक्यूज किसके कराने वाला हूं ये भी सुन लीजिएगा। एमसीक्यूज कराने वाला हूं आपकी समाधियों की, समाधि स्थल, ये भी मैं अब आपको कराने वाला हूं, समाधि स्थल। ठीक है, चलिए तो बच्चों विलियम शेक्सपियर, वर्ड ऑफ एवन। चलिए अब आपको बता दूं नेपोलियन बोनापार्ट, ये आप लोग देख लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में सब कुछ ये लगा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा कहां पर, मात्र 15 सवाल हैं, ज्यादा है भी नहीं। किसान घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, बताइए। किसान घाट किसकी है, तो भैया किसान घाट है आपकी चौधरी चरण सिंह की। अब जरा मुझे ये बताओ सबसे पहले, किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, पहला सवाल। किसान दिवस कब मनाते हैं, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बताया शिवानी ने। तो भैया किसान दिवस हम लोग मनाते हैं 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 23 दिसंबर को। अगला देखिए इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। मैं समाधि स्थल कल करवा दूंगा, परेशान मत हो, बहुत जल्दी करवा दूंगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो भैया इसे जानते हैं हम लोग शक्ति स्थल के नाम से। अच्छा, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, इसे भारत रत्न कब मिला था, बताओगे जरा। हो गया भैया, सबके गलत आ रहे हैं। 1971 में मिला था, पागल मत बनो बिल्कुल भी। अगला देखिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है। पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, जिनके समाधि स्थल का नाम क्या है, तो बच्चों समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। अगला देखिए राजघाट किस महापुरुष की समाधि का नाम है। फिर से बता रहा हूं, राजघाट किस महापुरुष की समाधि का नाम है। अटल बिहारी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। तो बच्चों ये है, आपको बता दूं महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम, किसका, महात्मा गांधी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म और मृत्यु दोनों बताना, जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, दोनों बताना। मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सर 2 मिनट, उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छे से समझेंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, और डेथ कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 को हुई। मैं क्यों पूछ रहा हूं ये बातें, 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं बच्चों, अहिंसा दिवस मनाते हैं। और जो 30 जनवरी है इसको हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है, कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी और अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, और 30 अक्टूबर को शहीद दिवस। अगला देखिए नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है। अच्छा, भारत में शहीद दिवस कितनी बार मनाया जाता है पता आपको। भारत में शहीद दिवस कितनी बार मनाया जाता है, 2 बार। एक बार मनाया जाता है 23 मार्च को, एक बार मनाया जाता है 23 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी की सजा दी गई थी कमीनों के द्वारा। वो हरामी लोग बेवकूफी कर गए और हमारे देश के 3 क्रांतिकारियों को बिना किसी गलती के बच्चों उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उन्होंने क्या अपराध किया था बच्चों? असेंबली में एक बम फेंका था। वो बम नहीं था, बम होता तो पूरी असेंबली उड़ जाती। सच बताओ आप, अगर कोई छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास आके पटाखा फेंक दे और तुमसे वो वहां अगर वो चोर होते तो भागते ना वहां से। वो तो खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम अपनी आवाज सुनाने के लिए आपसे बोल रहे हैं, बाकी किसी को मारना हमारा औचित्य नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात आपको से कहना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, अंग्रेजों ने वो केस दूसरी जगह जोड़कर और भगत सिंह जी को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो 23 मार्च और 30 जनवरी को हमारे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, गुलजारी लाल नंदा। चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि, नालायक तो थे यार ये लोग, बेवकूफ। चैत्रा भूमि किसकी है? तो बच्चों ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। अगला देखिए, इस बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है, ये भी याद रखना। जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ, डेथ इनकी 6 दिसंबर को ही, ये भी आप याद रखना बच्चों। सवाल है शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन है बेटा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला देखिए, उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? तो भैया आंसर आ जाएगा KR नारायण। अगला देखिए, करम भूमि किस राष्ट्रपति की समाधि स्थल है? करम भूमि, आज आपके 2 टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए। एक तो करा दिए उपनाम, क्या करा दिए? उपनाम करा दिए। एक आपकी समाधि स्थल करवा दी। आप जब बैच खत्म करूं ना, आप ये बोल देना भैया ये टॉपिक बचा है, और क्लास एक्स्ट्रा लगा के करवा दूंगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए बच्चों। शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अगला देखिए, हो गया बच्चों? तो महाप्रयाग घाट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला देखिए, सीएम और गवर्नर, बहुत जल्दी करवाऊंगा, परेशान मत बिल्कुल मत हो। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? भैया अभय घाट जानते हैं मोरारजी देसाई के नाम से। एकता स्थल समाधि स्थल, एकता स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? एकता स्थल, बोलो भैया। बोलो साथियों, सही जवाब दो तो आंसर आ जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह। ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका झगड़ा प्रधानमंत्री से हुआ हो, और एक विवाद था जिसका नाम था डाक बिल विवाद। एक विवाद था बच्चों जिसका नाम था डाक बिल विवाद। दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखिए, समता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? समता स्थल आपसे पूछ लेगा डाक बिल विवाद किससे जुड़ा हुआ है? डाक बिल विवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो आप बताएंगे ज्ञानी जैल सिंह से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, समता स्थल किस महापुरुष की समाधि स्थल है? समता स्थल की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी आपकी जगजीवन राम। अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? नहीं पता तो आंसर लिख ली सर, विजय घाट। आंसर क्या लिख लो? विजय घाट। आज सही बताओ बेटा, एक पूरा टॉपिक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपको आज समाधि स्थल, ये 12-14 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, और वो ऐसा सवाल है जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। आप ये बताओ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बोलो। आज शाम को 7 बजे भी आपकी क्लास रहेगी, ध्यान रखना। आज शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहेगी, एक क्लास 8:30 बजे आपकी रहेगी। आज 3 क्लास है बच्चों। हमें आपका सिलेबस कल खत्म करना है, हमें आपका सिलेबस कल या परसों खत्म करना है।
आज की क्लास आपको कैसी लगी? कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह 9 बजे आएंगे और 3:30 बजे जरूर जुड़ो क्लास में। आज 3:30 बजे क्लास में जरूर जुड़ो। एक क्लास आज आपकी, ये सारी पेड क्लास होंगी, पेड, ये आप सभी की पेड क्लास होंगी, ध्यान रखना, पेड क्लास। एक शाम को 7 बजे होगी, एक 8:30 बजे होगी, और कल आपका बैच खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना भैया, पेपर से पहले आपका सारा एग्जाम कवर कराना और सारा सिलेबस कवर कराना, ये मेरी ड्यूटी बनती है। ठीक है, आप लोगों ने पहले दिन बोल दिया था अभी 3-4 दिन पहले कि भैया पवन सर आपका सिलेबस पूरा नहीं कराएंगे, ये तो मजाक कर रहे हैं, आपका सिलेबस पेपर 2 तारीख को है और ये करा रहे हैं 4 तारीख को। मैं कह रहा हूं साथियों, तुमसे वादा किया था ना, और वादे पे अपना कराना उतरू तब कहना कि आपका पेपर 2 तारीख को है, मैं सिलेबस आपका 1 से भी पहले खत्म कर दूंगा। तो एक क्लास 7 बजे, एक क्लास 8:30 बजे, आज 3 क्लास होंगी आपकी। ठीक है ना? चलो, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज आई रिक्वेस्ट फॉर यू, फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। आप सभी बच्चे फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बच्चे मेरी क्लास में जुड़ेंगे। क्या सभी बच्चे फीडबैक देकर जा रहे हैं, यस या नो? सभी बच्चे फीडबैक देकर जा रहे हैं, यस या नो? तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।